कतई भी अब का वोट एक वोट ना ले सके देवेंद्र कहीं कुछ काम नहीं दिखाया कहीं की राय क्या वो तो दिखाई दिया हुआ है सारा। बताइए कोई भी ऐसा व्यक्ति चुन के लाते हैं, जनता लाती है चुन करके, किसी ने कोई काम ही नहीं कराया। विकास के काम में सबसे पीछे है हमारा ब्लॉक, ऊंचा गांव ब्लॉक सबसे पीछे है। किसी भी गांव में कोई विकास कार्य नहीं है। लेकिन एक भी रुपए का आया एक भी काम हमारे गांव में विधायक जी द्वारा या सांसद द्वारा नहीं किया गया। बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, प्राइमरी स्कूल तक जाते हैं, बारिश हो जाती है कीचड़ में कर निकल के जाते हैं बच्चे। क्या यही दुर्भाग्य है हमारा? जब उन्होंने कोई काम कराया ही नहीं है विधायक जी ने, तो क्या करा मैं बताओ। सांसद द्वारा भी नहीं कोई काम नहीं हुआ अब तक भी। विधायक जी बुलवाए थे 15-20 हज़ार रुपये अपने बर्फी शर्फी खा के अपनों चूतरन हाथ पहुँच के चले गए और कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कई बार गए। विधायक जी को बर्फी खाने के लिए थोड़ी ना आते हैं, वो तो आम जन की समस्या को सुनने के लिए आते हैं, विकास करने के लिए आते हैं। खर्चा तो होगा जब आएगा कोई विधायक, कोई बड़ा नेता आएगा तो खर्चा नहीं होगा, खर्चा भी तो होगा। हमारे कोई मुद्दे ना, हम वोट गिरने ना जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो लेटरिंग मिली ना कुछ मिली, कोई हुई नहीं मिल रही है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बेवा काबा टीवी और मैं आपके साथ सराफत सैफी। आज हम इस वक्त विधानसभा सियाना क्षेत्र के ग्राम मदनगढ़ में आए हुए हैं और यहाँ पर जानेंगे कि ग्रामीणों की क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ जो विधानसभा के 10 फरवरी को चुनाव है, अब की बार किस मुद्दे को लेकर वोट करोगे आप? बुद्धा को काउंसिल वोट करके यहाँ देखियो लिखकर का हमें यहाँ बहन जो गोबर लेके धड़क गिर जाओ। बताओ क्या करा जाए, हमें इतना परेशानी है। आपके यहाँ पर रास्ता बना हुआ नहीं है? ना है, बहुत बहुत दिक्कत आ रही है। विधायक जी पहले आए भी और कुछ कान का वजना कर रहे। तो विधायक जी से आप उनसे बोलते एक दो बार? बोले कहते हैं हमने लिस्ट में नाम लिखवा रखा हुआ, अच्छा, फिर ना आते हैं लौट के भी। तो इस बार चुनाव में क्या मूड आपका? चुनाव में तो मोड़ अब जब समय आएगा जब बताएंगे। अच्छा, हाँ जी। चलो हम किसी और से बात करते हैं। क्या नाम भाई आपका? पंकज कुमार। अच्छा पंकज जी, ये बताइए 10 फरवरी को विधानसभा का चुनाव है, इसको लेके क्या राय है आपकी? और राय क्या वो तो दिखाई दिया हुआ है सारा। बताइए कोई भी ऐसा व्यक्ति चुन के लाते हैं, जनता लाती है चुन करके, किसी ने कोई काम ही नहीं कराया। विकास के काम में सबसे पीछे है हमारा ब्लॉक, ऊंचा गांव ब्लॉक सबसे पीछे है। किसी भी गांव में कोई विकास कार्य नहीं है। ब्लॉक को छोड़िए, आपने गांव की बताइए, आपके गांव में क्या? गांव में हमारा गांव जो आता है ऊंचा गांव ब्लॉक में आता है और जो गांव की हालत ऐसी है, जो भी मेन रास्ते हैं हमारे यहाँ के, एक ही रास्ता खुला हुआ है, बाकी 3 रास्ते 4 रास्ते हैं जो भी हमारे बंद हैं। और ऐसा कोई भी कार्य विधायक जी या जिला पंचायत या किसी के द्वारा ऐसा नहीं हो पाया है जिससे गाँव की उन्नति हो सके। अच्छा, तो ये बताइए, योगी जी तो कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश में 5 साल में इतना विकास करा, आज तक किसी सरकार ने नहीं करा, इसके बारे में क्या कहोगे? विकास जहाँ किया होगा वहाँ किया होगा, यहाँ तो कोई विकास कार्य नहीं है। हम कैसे मान लें, हम तो यहीं गड्ढे में पड़े हुए हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भाई आपका? छोटू लोधी। अच्छा छोटू भाई, ये बताइए कि 10 फरवरी को विधानसभा के चुनाव है, उनको लेकर क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में आपकी बार आपके? देखिए, हमारे पहला मुद्दा हमारे गांव का विकास है। अब तक 2017 के चुनाव की बात करें तो हमारे यहाँ 100% मतदान बीजेपी के पक्ष में हुआ था। लेकिन एक भी रुपए का आया एक भी काम हमारे गांव में विधायक जी द्वारा या सांसद द्वारा नहीं किया गया। बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, प्राइमरी स्कूल तक जाते हैं, बारिश हो जाती है कीचड़ में कर निकल के जाते हैं बच्चे। क्या यही दुर्भाग्य है हमारा? नहीं तो ये आपके यहाँ पर रास्ते सड़क तो ठीक होंगी? नहीं, कोई सिवाय एक रास्ते के 3 रास्ते हमारे बंद हैं बिल्कुल। जरा सी बूंद हो जाए निकलने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं महंगाई के बारे में बात करूं तो ये बताइए, इन 5 सालों में महंगाई कम हुई है बढ़ी है? देखिए, महंगाई तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है उसी तरह से इनकम भी बढ़ी है। इस पर तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है विकास के ऊपर है। विकास कम हुआ। इसका मतलब यही कि आपके गाँव में विकास नहीं हो पाया? हमारे यहाँ विकास नहीं हो पाया जी, बिल्कुल शून्य है विकास। हमारे यहाँ शून्य है बिल्कुल। अगर मैं ये कहूँ कि विधायक जी के विकास कार्य को लेकर अगर आप में से 10 में से कितने नंबर दोगे आपने? 0 नंबर देंगे जी, हम तो 10 में से 0 नंबर देंगे जी। तो विधायक जी ने आपके गांव में आज तक कोई काम ही नहीं कराया 5 साल के अंदर? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, 1 रुपये का काम नहीं कराया हमारे यहाँ पर। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है जी। अच्छा, ये बताइए, इन 5 सालों में जो ये भाजपा की 5 साल गई हैं, इनमें आपके गाँव में कितना विकास हो पाया? बिल्कुल ना हुआ, कुछ नहीं हुआ बिल्कुल 5 साल में। तो
आपके गांव में नाली, सड़क, खरंजा, बिजली कुछ तो हुआ होगा। कुछ ना हुआ, 5 साल में कुछ ना हुआ। ये जो कुछ हुआ दिखेगा, कुछ पहले जो बता रहे हैं, एक रास्ता वो भी पिछली सरकार में हुआ, इसमें ना हुआ। अच्छा, तो इस चुनाव को लेकर आपकी बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके 10 फरवरी में जो विधानसभा का चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे? अब देखो, तो पब्लिक के हाथ की बात है, जो भी मैं अकेला ही क्या बता सकूँगा बारे में। तो नहीं, आप भी तो अपना वोट करोगे, किस मुद्दे पे वोट करोगे? समय बतावा कोई इस बात में कोई अभी ऐसे कहा ना हो। ये तो समय बतावा फिर अभी। चलिए, हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रेम। अच्छा प्रेम जी, ये बताइए 10 तारीख को विधानसभा के चुनाव है, आपकी बार क्या मुद्दे रहेंगे इन चुनाव को लेकर? मुद्दा तो सही रहेंगे। वैसे देखो, सरकार तो बीजेपी की और बीजेपी की रहेगी। वैसे रास्ता के बारे में जो है, हमारे यहाँ रास्ता नहीं बनने सही। रास्ता के बारे की ज़्यादा कर रही कोशिश लोग, पर रास्ता की कुछ सोच ही ना रहो। अगर विकास के बारे में बात करें आपके गाँव में, तो फिर किसे चुनोगे आप? चुनेंगे का जो मतलब रास्ता बनवाओगे, हम तो भाई चुनेंगे। हाँ जी, रास्ता होना चाहिए हमारे लिए तो बस। नहीं, अब फिलहाल में जो है देवेंद्र सिंह लोधी से हैं 5 साल भाजपा से विधायक। हाँ, उन्होंने आपके गांव में कोई काम कराया? नहीं, कोई काम नहीं कराया हो कोई काम नहीं कराया, ना। तो फिर कैसे वोट करोगे अब की बार? अब तो फिलहाल तो जो है इस टाइम तो भैंसा फूल की वोट है हमारी। अच्छा, हाँ, और आगाड़ी की समस्या देखी जाएगी, जब आगाड़ी को विधायक साहब करवाएंगे या ना करवाएंगे। अच्छा ये बताइए, इन 5 साल में विधानसभा में आपके गांव में कितना काम हो पाया? हमारे गांव में वो काफ़ी काम हुआ, सब चमका पड़ा एक तरफ से। विधायक अपने गांव के कोई 2 काम गिनाओ। विधायक जी सुनो, विधायक जी हमने यहाँ पे बुलवाए थे। विधायक जी यहाँ पे ये कहेंगे कि मैं काम कराऊंगा, लेकिन विधायक जी ने लौट के कभी वापस नहीं देखा 5 सालों में। 5 साल में विधायक देवेंद्र सिंह लोधी आपके गाँव में एक बार भी नहीं आए? बुलाए थे तभी आए थे, उसके बाद नहीं आए। अच्छा, अगर विकास कार्य की बात करें तो कितना विकास हुआ आपके गाँव में? हमारे गांव में विधायक जी द्वारा बहुत काम हुआ है, सारा काम विधायक द्वारा ही है। जैसे कि कोई 2 काम बताओ। जब कोई हुआ ही नहीं तो बता मैं क्या? जब उन्होंने कोई काम कराया ही नहीं है विधायक जी ने, तो क्या करा मैं बताओ? सांसद द्वारा भी नहीं, कोई काम नहीं हुआ अब तक भी। योगी जी तो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास करा, इतना विकास करा कि आज तक किसी भी सरकार ने नहीं करा। तो अब बता तो रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं, विधायक जी भी कह रहे हैं, और जो सांसद जी भी कह रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। अच्छा ये बताइए, 10 तारीख को विधानसभा के चुनाव हैं, अब की बार इन चुनावों के लिए क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे ये हैं कि इस गांव में तो मनुष्य नहीं है, इन्हें तो पशु पक्षी मानिए। चारों ओर से एक ही रास्ता खुला हुआ बस, बाकी 3 ब्लॉक। विधायक जी बुलवाए थे, 15-20 हज़ार रुपये अपने बर्फी शर्फी खा के अपनों चूतरनते हाथ पहुँच के चले गए, और कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कई बार गए। तो विधायक जी को बर्फी खाने के लिए थोड़ी ना आते हैं, वो तो आम जन की समस्या को सुनने के लिए आते हैं, विकास करने के लिए आते हैं। खर्चा तो होगा, जब आएगा कोई विधायक, कोई बड़ा नेता आएगा तो खर्चा नहीं होगा, खर्चा भी तो होगा। अच्छा, वो आए बर्फी खा के चले गए, कोई विकास नहीं हुआ आपके गाँव में? उन्हें यदि 10,000 रुपये हम उन्हें ना खिला करके यहाँ ईंट या रोड़े डलवा लेते 1-2 रास्ते पे, तो हमारी समस्या कुछ हल हो जाती। लेकिन वो 10 के 10 गए, वो 10 के 10 गए। यदि 10 में हम थोड़ा कहीं भट्टे पे से ला करके तो एक आध रास्ता तो निकलने के लिए हो जाता। आप देखिए इन रास्तों को, देखिए। ऐसा तो ना हो गया आप विधायक जी पे झूठा आरोप लगा रहे हो? तो ये आपके सामने है ना, पूरे गांव में किसी से पूछिए, किसी से भी पूछ लीजिए, बच्चे से बड़े से। हम क्यों आरोप लगाएंगे? जब कोई काम कराएगा तभी तो बताएंगे। 2-3 बार गए। चलिए, हमारे साथ और साथी मौजूद, उनसे बात करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेत्रपाल है। अच्छा ये बताइए, विधानसभा के चुनाव में 10 फरवरी को, अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे क्या जी, ना तो हमारे यहाँ पे तो कुछ भी आज तक जो हुआ विकास, और महंगाई इतनी है कि जो मतलब देही तोड़ करके डाल रखी है। खेतों में लागत लगाने के लिए खाद यूरिया की मतलब इतनी परेशानी थी कि यूरिया लेने जा रहे हैं कि लाइन में लगे पड़े हैं, और फिर डाई मौके पे डाई हमें मतलब मिली ना। खेत हमारे बेकार पड़े, गाय मतलब बाजार मतलब जंगलों में खा रहे हैं, जबकि हमारी जो खेती का नाश हो गया। अच्छा ये बताइए कि गायों के लिए तो योगी जी ने हर जगह गांव-गांव में गौशाला बनी हुई हैं, फिर क्यों परेशान है आप? गौशाला जब ये जंगलों में जो छुट्टी हुई हैं, तो वो जो गौशाला में खाने के लिए नहीं मतलब दे रहे, तो वो जो उन्हें जो छोड़ रहे हैं। अच्छा, गौशाला में खाने के लिए उन्हें चारा ही नहीं है? ना जी, जब वो भूखी प्यासी मर रही हैं, तो उन्हें वहाँ से जो छोड़ देते हैं। अच्छा, कोई ये बताइए, आपके गाँव में कोई 2 मूल समस्या बताइए।
जो मूल समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो ये कि गांव के इतने भी रास्ते सब मतलब बेकार हैं। कोई भी जाने आने के लिए कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि ब्याह शादियों में हमारी बस वगैरह आ जाए। और कोई भी जो जी यहाँ पे जो जी ना आज तक उसने देखा, जो जी सांसद ने ना आज तक उसने जो जी देखा विधायक ने। विधायक जी तो आपके गांव में आए होंगे हैं? विधायक जी तो आपके गांव में आए होंगे। अरे वो आए थे जब हमने सब लोगों ने थोड़ा बहुत वो करके बुलवाए थे, लेकिन जो झूठा जो आश्वासन दे करके, लेकिन फिर आज तक ये ना देखा कि जो मैं वहाँ पे क्या आया। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम जी रोहित है। अच्छा रोहित जी, ये बताइए अब की बार 10 तारीख को विधानसभा के चुनाव है, इस चुनाव को लेकर अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दा तो जो है ना चुनाव पे पता लगा क्या मुद्दा रहेंगे, क्योंकि विधायक जी भी आए यहाँ जी के, अभी तक कोई विकास कार्य गांव में हुआ ना है। और मोदी जी ने वो हेल्पलाइन नंबर निकाल रहा को 1076 जन कौन तो है, 20 बार शिकायत कर चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई ना है। अच्छा, शिकायत करने के बाद भी आज तक कुछ भी नहीं हो पाया? कुछ ना हुआ जी, यूँ कह दे हाँ शिकायत आई है बस बात खत्म, कुछ भी ना लगो ना आज तक यहाँ कुछ चेक करना आया होगा, कोई शिकायत भी लगी है कुछ हुआ, कोई ना आया यहाँ पे। अच्छा, आपको आपके गाँव में परेशानी क्या है बताएं? सबरी परेशानी है जी, हमारा तो गाँव में सब परेशान है। कोई भी रोड ऐसी ना जो खराब ना हो, सब गाँव उस पर कीचड़ है एक तरफ से। योगी जी तो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में इतना विकास करा, आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। हाँ सब का हो गया, इतना ही विकास है। हाँ आगे देख लो, नाली में भंचो नाली का बम्बे हुए भरे हैं, यहाँ तो कोई सी भी नाली है ही ना, खरंजा वो सब डूबे भरे। तो आप योगी जी के इस विकास कार्य से खुश नजर नहीं आ रहे, क्या बात है? बिल्कुल खुश ना जी, हमने पिछली बार खूब सपोर्ट करा योगी जी को, पूरे गाँव ने, मतलब एक तरफा वोट योगी जी की पड़ी, और फिर भी देख लो कार्य अब की बार क्या माना फिर? अब की बार जी पोलिंग खाली जाएगा हमारा, हम ना कर रहे किसी को भी वोट, जब किसी ने कुछ किया ही ना पिछली सरकार ने, थोड़ी बहुत पिछली सरकार में तो हुआ भी है, इसमें तो कुछ ना हुआ। चलिए और साथी से बात करते हैं। भाई क्या नाम आपका? नीरज कुमार। अच्छा नीरज जी, बताइए विधानसभा के चुनाव हैं 10 फरवरी में, इन विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे का देखो जी, वोट तो बीजेपी को ही है खैर, मगर जो है वोट का करें जब जो कुछ करवाए ना है तो हमें तो जो है खेतन में भी पानी जा रहा हो गांव को, बताओ इतना नुकसान है, तो कुछ काम ही ना हुआ तो बताओ क्या करें। आपको नुकसान है तो आप नुकसान के लिए ग्राम प्रधान से कहते हैं या विधायक जी से कहते हैं, किसी से? प्रधान तो आज तक आया ही ना झांकने, आज के मदनगढ़ में प्रधान भी ना करवावे जी, तो विधायक जी से कहते हैं आप? विधायक आया ही ना, विधायक सिंह जो है झांकने नहीं आया आज तक कभी आए नहीं? एक बार भी? एक बार ही आए थे बस, जो है उसमें जो है बर्फी वर्फी खा कर चली गए थे। हाँ हमने खूब खाई थी, जो है आज तक नहीं आए। काम करने को तो जो है कोई इच्छा ही नहीं है उनकी, सीधी बात ये है। जी क्या नाम भैया आपका? आकाश राणा। अच्छा आकाश जी, बताइए विधानसभा के चुनाव हैं, आपके बारे में चुनाव को लेकर क्या राय है आपकी? जी इस बार हमारे गांव की और पास की जनता भी बहुत नाराज़ है, क्योंकि नाराज किससे? विकास की वजह से, क्योंकि किसी भी मतलब हमारे गांव में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। जो सरकार ने पोर्टल बनाया है शिकायत के लिए, उस पर हमने इतनी शिकायत की है, लेकिन आज तक उसका कोई उत्तर नहीं, कोई मतलब व्यवस्था हुई नहीं, सब बेकार, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से लेडीज़ जो निकलती हैं रास्ते से, वे बार बार मतलब गिर जाती हैं, अपने जो भी काम के लिए निकलती हैं उससे परेशान है। मतलब निकलने के लिए रास्ते बहुत ही ख़राब हैं चारों तरफ से, एक रास्ता सही है, बाकी 3 रास्ते ब्लॉक हैं हमारे गांव के। अच्छा, अगर शिक्षा के बारे में बात करिए तो आपके गांव में शिक्षा का क्या स्तर है? जी शिक्षा का कहें तो शिक्षा का स्कूल तो भी ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन जो रास्ता है जो बच्चे निकलते हैं उसके लिए इतना बहुत परेशान है। अगर जो थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो बच्चे गारे से निकलकर सनते हुए जाते हैं, गारे में कीचड़ में सनते हुए जाते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि स्कूल का जो रास्ता है उसमें पानी भर जाता है, जब वहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो गिर जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वे वापस लौट कर आते हैं, स्कूल में जाकर वापस सन कर आते हैं, उनका क्या कर सकते हैं, बारिश ना पड़े तो घर रहते हैं। शिक्षा का ये स्तर है। शिक्षा तो वैसे देखा जाए तो ठीक है, लेकिन जो रास्ते हैं, रास्ते से ज़्यादा परेशान है हमारे गाँव, और थोड़े विकास भी खास नहीं हो पाते हैं, बस योजना ही बेकार रह जाती है। अच्छा बाबा ये बताइए, अब विधानसभा के चुनाव हैं, आपके गांव में जो से 5 साल गई है भाजपा कार्यकाल की, इसमें कितना विकास हुआ? कुछ भी ना हुआ गांव में, कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। फिर क्या परेशानी है तो आपको? सब परेशानी देखिए, यहाँ हमारे तक जैसे चल के यहाँ में जाकर देखो कितना नुकसान है, हम बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि पब्लिक कहाँ का निकल रही है, रास्ता बिल्कुल बेकार हो रहा हो, एक टाइम से बच्चा रो भी ना जा, तीन फेर अगरी। बाबा उत्तर प्रदेश में तो अब जगह जगह सड़क बनी हुई है पक्की, यहाँ देखो क्या हालत हो रही है, क्यों जी भाई, यहाँ तो देखो, बताओ बहुत परेशानी। और खेती में क्या परेशानी है आपकी? देखो जाकर यहाँ क्या नुकसान हुआ, परोठ तमाम गाय को भी और वैसे भी गाय भी हैं, गाय से परेशानी है? हाँ जी। तो
तो बाबा गायों के लिए तो योगी जी ने गौशाला बनवाई है जगह जगह। गौशाला बनवाई थी, छोड़ तो दे रही, भूखी मर रही हैं। बताओ चारों भूखी कहाँ पर मर रही हैं? चारों नहीं हैं, 10 बात पे बोले अब भी बोल रही होंगी बेटो। बताओ देवेंद्र विधायक मुर्दाबाद, देवेंद्र विधायक मुर्दाबाद, देवेंद्र विधायक मुर्दाबाद। और देखो ना वोट, अब कहीं को वोट भी ना दे ना जा हम हमने खाली जाएगा सब बेकार से जाएगा सब। वोट भी नहीं डालो ना हम ना करेंगे वोट भी अब क्या। तो आप तो कुछ ज्यादा नाराज लग रहे हो। हाँ जी बिल्कुल लग रही है, जब परेशानी हो रही है सगड़ी, हमारे बालक तक भी गोबर लेकर जाए घर जहर गिरे। बताओ किंग रास्ता है कहीं, बताओ तो क्यों जी। हम किसी और से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। अच्छा रविंद्र जी बताइए, 10 फरवरी को विधानसभा के चुनाव में, इन चुनावों को लेकर बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे क्या, गांव में विकास ही ना हमारे में, तो मुद्दे क्या रहेंगे, तो पोलिंग खाली जाएगा हमारा तो। अच्छा हाँ जी। तो आपके गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो पाया? कार्य नहीं हुआ जी अभी तक, सारे रास्ते सारे खराब हुए हैं आपका। योगी जी तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतना विकास करा कि आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। अच्छा विकास तो हुआ था हमारे गाँव में ना है जी, वो कहीं और होगा। उत्तर प्रदेश छोटा मोटा नहीं है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, हमारे गाँव में विकास नहीं है जी। तो आपके गांव में विकास नहीं है तो ग्राम प्रधान से या ब्लॉक अधिकारी से या विधायक जी से किसी तो शिकायत करते हैं आप? ग्राम प्रधान जी आता नहीं है एक बार भी। ग्राम प्रधान के लिए वोट देते थे, वो जीत जाता है, फिर वो आता नहीं। एक बार 5 साल में एक बार आएगा तो उसका दोबारा चुनाव होंगे। चलिए हम और साथी से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है जी। अच्छा ये बताइए, 10 तारीख को विधानसभा के चुनाव में, 10 फरवरी को जी, इन 5 सालों में जो पिछली भाजपा सरकार के 5 साल गई हैं, इनमें आपके गांव में कितना विकास कार्य हो पाया? हमारे यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक भी। अच्छा गांव के अंदर कोई काम ही ना हुआ? विकास नहीं हुआ किसी तरीका से भी। ये लोग तो ये चाहते हैं वहाँ से तो मिल ही रहा, अगर उनसे गुहाई हो जाए तो वो भी हमें मिल जा। कौन चाहते हैं, कौन चाहते ये हैं? विधायक लोग, अच्छा विधायक जी क्या चाहते हैं? विधायक जी जो ये चाहते हैं कि हमें गाँव से और मिले, सरकार से तो मिल रहा, गाँव से भी मिले हमें। नहीं वो विधायक जी गांव से लेने के लिए थोड़ी होता, गांव में विकास कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। कराते थे देते ही अब तक, आज तक कोई कराया हो लौट के आया हो यहाँ तक दोबारा। विधायक जी को जरूरत हो तो ले जाओ। और अच्छा विधायक जी आपके गांव में आज तक आए नहीं? आए नहीं, एक बार बुलाए भी ये तो आके आश्वासन दे के दोबारा कोई करवटी न ले किसी तरीके से भी। क्या बोल गए वो? कहीं कि करा दूंगा, मैंने लिख के भेज दिया। आज तक लिखा हुआ था, लौटा ही नहीं आते ना, लौटना लौटेगा भी नहीं वो। नहीं वो तो भाजपा से इस वक्त सियाना विधानसभा से प्रत्याशी हैं, आएंगे जरूर आपके पास वो। जब हमने बुला भी लिए, आ भी गए, आश्वासन दे दिया, फिर दोबारा लौट के आए आज तक नहीं आए, नहीं आएंगे वो, काम भी नहीं देखा, आएंगे भी नहीं वो। हारने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर? इलेक्शन पे आ रहा हो, इलेक्शन पे आएंगे, इलेक्शन पर देखेंगे तो सही। हाँ क्या हो रहा है मेरे साथ? जब वो जो हारने के बाद क्या यहाँ पे क्या कर पाएंगे? जब बताओ, जब हम सब लोग परेशान है, वोट ना देंगे तो भाई, जब हमने तो अपने उसके लिए उन्हें जो बनाया था कि भाई तो कुछ ना कुछ हमारा तो वो जो वो होगा विकास, लेकिन हमारे यहाँ पे तो कुछ ना हुआ, तो फिर हम वोट देंगे क्यों? बन जाओ, लैटरिन आपके गांव में विकास नहीं हो पाया? ना जी, अच्छा लेटरिंग भी नहीं है आपके यहाँ? ना जी, हमारे यहाँ पर तो कुल 15 है जो लेटरिन बनी है, वो भी अधम में पड़ी हैं सब। हाँ तो वो भी जो अधम में पड़ी है, पूरी मतलब उससे बनी ना। नहीं इन 5 साल में भाजपा कार्यकाल के जो 5 साल गई हैं, इनमें तो गांव हर जगह शौचालय, ऐसा तो कोई गांव या कोई वही नहीं है कस्बा जहाँ पर शौचालय ना हो। लेकिन जी हमारे यहाँ पे ये भी जो मतलब जो जी ना बने, ना काय को जो ये बने थे मकान वगैरह, ना काय को मकान बना। लेटरिंग आपके यहाँ पे बनी? नहीं बनी जी, हमारी तो बनी ना। 10-20 लेटरिन खड़ी करके हाँ जी लेटरिन बना दी मैंने, और यू और धोस दे दे जो आई है वे बनाता ही, अपने घर से बनाऊंगा मैं। कौन बोलता है इस बात को? न कही ये बात। हाँ जी क्या नाम आपका? रामकिशोर। अच्छा रामकिशोर जी बताइए, 10 तारीख को विधानसभा का चुनाव है, तो इस बार चुनाव के लिए क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे कोई मुद्दे ना, हम वोट गिरने ना जाएंगे। ऐसा क्यों? क्यों कहे, ना तो लेटरिन मिली ना कुछ मिली, कोई हुई नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं है। ऐसे रास्ता भी देख लो, रास्ता भी ऐसे हो रहे बेकार। तो रास्ते तो बने हुए होंगे आपके गांव में, सड़क तो बनी होगी। तो ये तो दिख रहे हैं ना रास्ते बने हुए, ये तो आप देखो नालन के बम्बे बने पड़े, दिक्कतदारी हो रही है। अच्छा आपके गांव में सड़क भी नहीं है? नहीं, एक सड़क है वहाँ से पीतमपुर में से एक रास्ता खुला है बस, और 3 रास्ते बंद है, वे भी कटी पड़ी है, और सब 3 रास्ता बंद है। 4 रास्ते लेटरिन गांव में आई नहीं है, 2-4 रन की आई हैं, उनकी बन गई हैं। आपके गांव में शौचालय नहीं आए? नहीं, और डिब्बा से ही ठड़े। अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सुकंदला।
अच्छा ये बताइए, इन 5 साल में जो विकास कार्य हुआ आपके गांव में, कितना विकास हुआ? हमारे तो लगे कुछ ना हो हमारे गांव में कुछ भी अच्छा, आपके गांव में कोई काम ही ना हुआ ना, तो 5 साल ऐसी चली गई? ऐसे ही चली गई। और नाली, सड़क, बिजली कुछ तो ना हुआ? हो, कुछ ना हो भैया, का हो बताओ, कुछ ना हो। गांव में तो ऐसे कुआं में ही पड़ो, प्रधान बन जा, कल्याणपुर को कोई भी बन जा, कुछ ना हो यहाँ गांव में कोई विकास ही नहीं हुआ? ना, कुछ ना हो। और किसान तो दुखी है कि गैया दुखी के किसान खेत बह गए, खाद ना मिलो, बह गए तो यूरिया ना मिलो, बता किसान तो हर बात से परेशान है। अम्मा, किसान गाय से क्यों परेशान है? गायों के लिए तो योगी जी ने गौशाला बनवाई हुई तो है। फिर गौशाला वाले रख तो ना रहे, परेशान नहीं है। तो आप शिकायत करो किसी से? और शिकायत करें तो कौन मानो, कौन सुनो। अब तुम भी कर रहे हैं शिकायत, तुम पहुंचेंगे योगी पे। क्या नाम है अम्मा तुम्हारा? मेरा नाम नीरज। अच्छा ये बताइए कि इन 5 सालों में आपके गांव में कितना विकास कार्य हो पाया? हमारे गांव में ना हो कुछ भी। गांव में कुछ काम ही ना हुआ? लेटरिन हमारे गांव में ना, नाली हमारे गांव में ना, गार्डन में कर हम कर रहे हैं, सड़क देखो कि तय की जाके कुछ ना हो हमारे गांव में। आपके गांव में सड़क खरंजा कुछ तो होगा? हाँ, कुछ ना हमारे गांव में, देख के जावे कोई भी आके। और अम्मा क्या नाम तुम्हारा? गजना। अच्छा ये बताइए, 5 साल में कितना विकास हुआ तुम्हारे इस गाँव में? कुछ भी ना हो भैया, गांव में काम नहीं हुआ? कुछ भी काम ना हो, लेटरिन ना, कुछ भी ना हो। लेटरिन, शौचालय तो ये योगी जी की तरफ से हर गांव में पहुंचे हुए हैं, आपके गांव में क्यों नहीं आए? अब क्या बात की कहा पता पड़ा, हमें क्यों ना आए? तो आप शिकायत करते ना, ग्राम प्रधान से करते, विधायक जी से करते, किसी से तो करते आप? कोई ना सुने गरीबन के। अच्छा, कोई नहीं सुनता? हाँ, कोई ना सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मवती। अच्छा ये बताइए, 5 साल में जो विकास कार्य हुआ उनसे आप कितने खुश हैं? हम तो कतई भी ना भैया खुशी, बिल्कुल खुश रहा आप? कतई भी ना। क्या परेशानी है आपको? हमारे गांव में कोई लेटरिन ना, बाथरूम ना, खरंजा ना, गार में कर लिख रहे हैं, टट्टी पेशाब को जाम है तो गार में गिरे। तो आपके यहाँ पे सड़क या नाली कुछ बनी हुई नहीं है? कुछ भी ना बनाई, वोट मांगने को तो ये गांव में आ जाए। जब भी गांव संभाव में ना तो वोट मांगने क्यों आओ? चगार में लिख रहे, चकाई में लिख रहे हम। इस बात की आप शिकायत करते ना, गांव ग्राम प्रधान से करो, विधायक जी से करो, किसी से भी करो। कोई ना सुने भैया, वोट मांगने को तो आ जाएंगे, कहाँ हम करवाएंगे, कोई ना सुनो हमारी। क्या कह रही हैं आप? जब वोट मांगना हमें, जब तो कहें कि हम यह काम करवाएंगे, फिर कोई ना करवावे, फिर दोबारा लौट के नहीं आते? ना में लौट के उन्हें बुलाया करो ना आप। अरे बुला हमें कैसा, जब मतलब आवे, जब तो पाम छू में आएगा। अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? कमलेश। अच्छा ये बताओ, इन 5 साल में तुम्हारे गांव में कितना विकास काम हुआ? कुछ ना हुआ, कुछ भी ना रास्ता हुआ ना कुछ हुआ। अच्छा, आज तक कोई भी गांव में आपके विकास कार्य ही नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कतई भी बिल्कुल भी नहीं हुआ, ना खिलंजा लगा ना कुछ। वोट घेर के अपने घर बैठ गए, अपने मकान दुकान सब चीज बना रहे हैं, किसी को कुछ ना। गरीब आदमी से तो बड़ा आदमी होवे, जब गरीब साथ ना देगा तो बड़ा कैसे हो जाएगा? तो आप इस बात की शिकायत अब ग्राम प्रधान से करते हैं, विधायक जी से करते हैं? अब कहाँ से करे, जब जामे तो कुर्सी भी ना, बाहर को जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, बाबरे के तिया कोई बात ना, कुछ ना। ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे चढ़ रहे हैं, मिनकी बुलाओ तो सही, हम तो काय के मारा है ना जी। अभी नारे चाय पी रहे, नहा रहे, चले आए पेड़ों देख दाख के लिया, देवंदर लोधी ना उतर के आए नीचे को। अम्मा तुम तो बहुत नाराज लग रहे हो विधायक जी से। हाँ जी बिल्कुल, हम आ गए, मैंने कह दी अब कहता तो को वोट मिले ही ना कतई भी। अब कह वोट, एक वोट ना ले सके देवेंद्र, कहीं कुछ काम नहीं दिखाया कहीं भी। अच्छा, विधायक जी को वोट नहीं है आपकी बार? ना है। तो ये बताइए कि आए इन 5 साल में आपके गांव में कितना विकास कार्य हो पाया? किसी ने कुछ भी ना करो यहाँ में तो। अच्छा, आपके गांव नहीं बन गया, किसी ने कुछ ना दिखाया यहाँ में। आपके गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो पाया? ना, इतने वोट देंगे ना किसी की भी। वोट ही ना डालोगे आप? हाँ, वोट गिरने जाएंगे ही ना, पहले क्यों ना बन जाओ। सही बात ना भाई, हम तो जाना है इतने। चलिए हमारे साथ को साथी मौजूद से बात करते हैं। भाई क्या नाम तुम्हारा? लाला। अच्छा लाला जी, ये बताइए, इन 5 सालों में जो अब गई है विधानसभा की, अब नई दोबारा 10 फरवरी को इलेक्शन है, तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे तुम्हारे इलेक्शन में? हम तो वोट देने आ जाएंगे, हम देवेंद्र मोदी को। अच्छा, आप वोट नहीं करोगे? नहीं करेंगे जी। आप ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा तो रास्ता ही खराब है सगरो, निकलने बनने तो परेशान, विकलांग हूँ मैं। पानी भर जाए चौमासे में, बरसात को पानी कहाँ पे भर जाता है? हमारे दरवाजे में, घर में भर जाए, तो इसलिए हम वोट नहीं देंगे देवेंद्र को। आप भाजपा पार्टी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र लोधी, उनसे नाराज हो आप? हाँ जी नाराज है हम तो, रास्ता वास्ता सब खराब है हमारे तो, निकलने बनने तो परेशान है बस। आप विधायक जी से एक आध बार शिकायत तो करते?
शिकायत कर रहे हैं जी, देखो कोई ना सुन दो हमारी, तो हमने प्रधान कोई सुना सुनता ही नहीं है। नहीं जी, कोई प्रधान भी ना सुने, खूब कहिए प्रधान थे भी हमने बस। अच्छा, प्रधान भी नहीं आते आप? ना आता कोई भी, कल्याणपुर को उस तरह झांकने को भी ना आए, वोट ले जाकर यहाँ ना आया एक दिन भी देखने को। तुम तो कुछ ज्यादा ही नाराज लग रही हो। नाराज की क्या बात है, जब भी घर जाओ मैं जल में कर जाओ मैं निकल के नाराज ना हो मैं, सभी है नाराज। अच्छा, आप भी? हाँ सब। आपके गांव में तो विकास कार्य हुआ कुछ? ना कुछ ना भैया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ना भैया, आज तक भी कुछ भी ना भैया। आज बेबाक आवाज़ की टीम ने ग्राम मदनगढ़ का सर्वे किया और यहाँ पर जाना कि ग्रामीणों की क्या समस्या हैं। यहाँ की जो मूल समस्या है वो सबसे बड़ी गंभीर ये है कि गांव के अंदर कोई सड़क, नाली या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें पानी भरा हुआ ना हो। कैमरामैन शहजाद कुरैशी के साथ सराफत सैफी, बेबाक आवाज़ टीवी, बुलंदशहर।